आपने सही मुद्दे उठाए कि ये गरीबी इस समय सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ी समस्या है और इस पर सवाल उठने चाहिए। और दो क्लास है, एक गरीब है और वो चंद लोग जो गरीब नहीं हैं। पर अफसोस है कि ये मुद्दा अक्सर उठता नहीं ना, ये मुद्दा बन रहा है। ये चुनाव में कुछ शोर शराबा सुनाई देता है, लेकिन दरअसल जो विभाजन है सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो वही दिखता है शायद जो कि समाज में है। समाज में चूंकि वो दरारें हैं इसलिए वो सोशल मीडिया पे भी नजर आती हैं। अब अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो मान लीजिए कि बीजेपी की तरफ से इस तरह की बंटवारे की बातें हो रही हैं, पर हम ये देख रहे हैं कि और भी सरकारें इसमें कूद रही हैं। अब महाराष्ट्र में बॉलीवुड को अगर आप देखें तो अगर ट्विटर पे लेके सवाल ये उठता है कि फला फला एक्टर ने इस समय ट्वीट क्यों नहीं किया जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और उन्होंने पहले क्यों ट्वीट किया था, तो ये मोहरे बन रहे हैं लोग, या ये किस तरह की सब का सवाल है, या ये किस तरह की राजनीति है, कौन क्या ट्वीट कर रहा है या क्या ट्वीट नहीं कर रहा है, क्या इसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए? मुझे तो लगता है इसके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर भी अगर कायदे बने, जो मैंने 2 दिन पहले पढ़ा और सुना कि होने वाले हैं, तो क्या वो कायदे भी जो लोग टीवी चैनल्स पे नहीं बट डिजिटल मीडिया में लेकर जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अपना काम कर रहे हैं और बहुत ही डेयरिंग से और करेजियसली कर रहे हैं, क्यों क्या इन सब के ऊपर एक तरह का रिस्ट्रिक्शन लाने के लिए तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? इसका भी सोचना जरूरी है। और जहां तक बात आती है सेलिब्रिटीज की, तो मैं जरूर कहूंगी कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उन्होंने जो भी ट्वीट वो करते हैं, या तो नहीं करनी चाहिए अगर उन्हें पूरी जानकारी ना हो, और अगर वो ट्वीट्स किए हो तो फिर उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर, देखिए नगमा जी, मैं नहीं कहती कि आप, मैं कह रही हूं वही सच्चाई है, और आप, मैं जो सोच रही हूँ, मेरे जैसे लोग जो सोचते हैं उन्हीं के साथ खड़े रहिए। लेकिन फिर आप इतनी हिम्मत रखिए कि आप कहिए कि जी हाँ, मैंने वो ट्वीट किया, ये मेरे ख्याल हैं और मैं उस पर अड़ी रहूंगी। मुझे लगता है कि अगर 100 रुपये पेट्रोल से मेरे देश के गवर्नमेंट के लिए फायदा हो रहा है, तो फिर आप कहिए वो बात। लेकिन किसी और ने कही हुई बातें अगर आप दोहरा रहे हैं तो ये बहुत शर्म की और दुख की बात है, क्योंकि उन लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है जिन्होंने पहले दम पे आपको वहां पर पहुंचाया है। भले ही वो कोई क्रीड़ा जगत से जुड़े हुए लोग हो, भले ही वो कोई बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हो। मैं तो बल्कि कहती हूँ हमेशा कि बहुत कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं जो आवाजें नहीं उठाते। उनकी आवाज अगर उठती है तो उनकी आवाजों से देश के बहुत सारी जो पॉलिसीज है उन पर भी दबाव आ सकता है। लेकिन वो मशरूफ है दूसरी तरफ देखते हुए, और फिर जहां जहां उनको जमता है तब तक देश के जो ये सारी पॉलिसीज है उनके लिए तालियां बजाते हुए। तो अगर उनको वो लगता है, तो मुझे सिर्फ ये है कि दोगलापन मत कीजिए। अगर आपको लगता है जेन्युइनली कि ये बातों से, जैसे कई ऐसे अनगिनत लोग भी हैं जो इनके लिए अनअनाउंस्ड एक प्रवक्ता के तौर पे बात करते हैं, मतलब है कुछ और करते कुछ और है। कोई योगा गुरु है तो वो कहते हैं कि भैया, जो जो जिनके वो भी इंटरव्यूज आते हैं कि आपको 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए या 70 रुपए का, आज वो कह रहे हैं कि अगर वो आप अगर 100 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे हैं तो वो भी आप देश के लिए वो कर रहे हो। आपका, आप क्या हो, मतलब आप क्या बात कर रहे हो? आप देश के लिए किसी तरह की मेडिसिन कह रहे हो कि वो WHO से जारी की गई है, जो अभी आपके केंद्रीय मंत्री जो हैं वो क्यों नहीं इस सब के बीच में बात करते हैं? क्यों नहीं इन ऐसे लोगों के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं बड़े चैनल्स पे, उनको बुला करके आप ऐसे कैसे कर सकते हैं लोगों के स्वास्थ्य के साथ? तो ये सारी चीजें, कोई एक टीवी का इतना बड़ा एंकर जिसको इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है कि वो जैसे देश प्रेमी नंबर 1 2 3 वही हैं, कि जो इतने बड़े देश की क्या कहते हैं समस्या को लेकर, एक जी। बड़ी सिक्योरिटी हम्म। के इशू को लेकर इतनी बड़ी चीजें बोल देता है और किसी की पलक भी नहीं झपकती। हम्म। और उसको जब सिर्फ इंक्वायरी के लिए उठाया गया, तो देश के 5 बड़े मंत्रियों ने उस वक्त वक्त निकाला कि देश के अभिव्यक्ति की आजादी के साथ क्या हो रहा है। मुझे तो ये सब एक बहुत ही बड़ी विडंबना लगती है। तो ये लोकतंत्र कम विडंबना तंत्र ज्यादा तो नहीं हो रहा है? इसके लिए हम सबको सवाल उठाने पड़ेंगे जो उठा सकते हैं, आवाज उठानी पड़ेगी जो उठा सकते हैं।